ये 1997 की बात है। मैं उस वक्त छठी जमात का तालिबे इल्म था। हम एक देही इलाके में रहते थे जहां स्कूल तो था मगर उसमें वॉशरूम की सहूलत नहीं थी। इसलिए अगर कभी हाजत महसूस होती तो हमें स्कूल से बाहर जाना पड़ता था। गांव के माहौल की वजह से हमें बचपन से ही आदत थी कि सुबह घर से बाहर जाकर हाजत करते थे। स्कूल का एक उसूल था कि एक वक्त में सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही बाहर जा सकते थे। जब वो वापस आते तब दूसरे बच्चों को जाने की इजाजत मिलती। एक दिन बुध का दिन था और वक्त तकरीबन 11:30 बजे का था। मैंने उस्ताद से इजाजत ली और मेरी क्लास के 2 साथी यासिर और आसिफ भी मेरे साथ गए। हम स्कूल से कुछ फासले पर एक झाड़ियों वाले मकाम पर चले गए जो एक छोटे से जंगल के करीब था। चूंकि करीबी आबादी के लोग इधर आते जाते थे उसलिए हमें ज्यादा खौफ महसूस नहीं होता था। यासिर और आसिफ झाड़ियों के पीछे बैठ गए और मैं भी उनसे कुछ फासले पर बैठ गया। अभी 1 मिनट ही गुजरा था कि मेरी तरफ एक पत्थर आया। मैंने हंसते हुए कहा, यासिर शरारत ना करो, लेकिन कोई जवाब ना मिला। कुछ ही लम्हों बाद एक और पत्थर आया। मैं समझा अब आसिफ मजाक कर रहा है। मैंने कहा, आसिफ मजाक ना करो, जल्दी फारिग हो लो वरना टीचर डांटेंगे। मगर वहां मुकम्मल खामोशी थी। अचानक मैंने देखा कि यासिर और आसिफ मेरे सामने हवा में उड़ने लगे। यह मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबराकर दौड़ना चाहा लेकिन मेरे पांव जमीन से जैसे चिमट गए हों। मैं न हिल सकता था ना बोल सकता था। इसी हालत में मैंने दिल ही दिल में कलमाए तैयबा पढ़ना शुरू किया। कलमा पढ़ते ही मेरे पांव ने हरकत की और मैं दौड़ने लगा। मैं मुसलसल भाग रहा था लेकिन यासिर और आसिफ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मुझे उनकी फिक्र होने लगी। थोड़ी दूर एक ढलान पर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। यासिर और आसिफ स्कूल की तरफ जहां से हम आए थे वहां खड़े थे। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया और हैरत से पूछा, तुम लोग तो मेरे साथ झाड़ियों के पीछे थे, फिर यहां कैसे? उन्होंने हैरत से जवाब दिया, नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ गए ही नहीं थे। हम तो स्कूल से हाजत का बहाना करके आए थे और यहाँ झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए थे। हमने सोचा था कि जैसे ही तुम वापस आओगे हम तुम्हारे साथ स्कूल वापस चलेंगे। ये सुनकर मेरा दिल कांप उठा। तो फिर वो कौन थे जो मेरे सामने हुआ में उड़ रहे थे? मैं ये सोचता रहा लेकिन उसका कोई जवाब न मिला। हम तीनों खामोशी से वापस स्कूल चले गए। मैंने ये वाकया किसी को नहीं बताया मगर उस दिन के बाद मुझे 2 दिन तक बुखार रहा और उस दिन के बाद मैंने कभी बाहर जाकर हाजत करने की हिम्मत नहीं की।